विज्ञान के माय सेल्फ कुसुम, आप सब लोग जानते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, और ये मैं छोटी छोटी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो बेसिक पॉइंट्स ध्यान रहें जो आप लोगों को आने ही चाहिए। कोई भी वहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैम हम ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ बिल्कुल ईजीएस्ट चीज़ें हैं और आप लोगों को पता होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं करवाऊंगी, तो परेशान मत होइएगा। मैं खुद भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश करवाते करवाते टोन जो है वो इंग्लिश मीडियम वाली ही हो गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट चीज देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान रखने वाली होती हैं, दैट इज नंबर्स। अब नंबर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर्स मतलब संख्याएं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम होती हैं, ठीक है, विषम होती हैं, ओके, अभाज्य होती हैं, ओके। तो ये जो होते हैं, ये क्या नंबर्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। सम का मतलब इवन नंबर्स, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विषम का मतलब ऑड नंबर्स, और इसका मतलब प्राइम नंबर्स। यही नंबर्स हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं, ठीक है, कॉम्पोसाइट नंबर्स, भाज्य, सिंपल, ठीक है। अब भाज्य का मतलब देखो क्या होता है कि सिंपली कोई नंबर जो है किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, भाज्य होता है। अभाज्य मतलब जो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब नहीं कट हो रहा। विषम संख्याएं जो ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में कट नहीं होती हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आती हैं, ठीक है। इतनी चीज आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, ठीक है। 2 जो है वो इवन में नहीं आता है, ठीक है, 2 जो है वो प्राइम में आता है। 4, 6, 8, उसके बाद ऑड नंबर्स जो है वो 3, 9, ये सारे हो गए जो 2 के टेबल से नहीं जाते हैं, ठीक है। 17, 15 ये 2 के टेबल में नहीं आते। सो दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। प्राइम नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, दैट मीन्स कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सारे कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो 9 है वो प्राइम है या फिर ऑड है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ये क्वेश्चन जो है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 9 जो है वो प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, या दोनों है या दोनों नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है जरूर। जो जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो देखिए 3, 5, 7 जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। कॉम्पोसाइट नंबर्स भाज्य संख्याएं होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जो संख्याएं सबसे डिविजिबल होती हैं। प्राइम नंबर्स जो है वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने टेबल से डिविजिबल। अगर हिंदी मीडियम में बोलूँ तो समझ तो आ रहा होगा वैसे आप लोगों को, इतने ज्यादा डम मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना। तो जो संख्याएं जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आती हैं, वो सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपोजिट नंबर्स जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आती हैं और बाकियों के टेबल्स में भी आती हैं। अदर्स, अदर्स मतलब जो बाकियों के टेबल में भी आती हैं। सिंपल 4, 6, 8, मतलब 4 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, इसके अलावा वो 2 के टेबल में भी आता है। तो ये जो है मेजर सा डिफरेंस है और ये बेस आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर्स का, कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद एक चीज जो कॉमन होती है दैट इज कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, है ना। अब परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो आप लोगों ने रैशनल नंबर्स कौन सी होती है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं। अब फ्रैक्शन फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगी, तो मैं ऊपर वाला चीज जो है वो रफ कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी आएगा। तो देखो रैशनल नंबर्स जो है वो कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब p/q में क्या होता है, कौन सी ये नई चिड़िया का नाम है, तो p/q सिंपल जो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कटिंग फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 2/8, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है बच्चे। अपॉन बटे वाली जो टर्म होती है, ठीक है, मुझे धीरे धीरे हिंदी मीडियम में याद आ रहा है, तो ये बटे वाली जो टर्म होती है ये होती है फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बटे वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो नंबर्स उस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा √9 तो ये किसका है, 3 का है ना। तो इसको हम खोल सकते हैं, मतलब इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि 3 का ही स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग है, और इसके ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर का, क्योंकि जब कोई नंबर के नीचे कोई डिजिट नहीं होता तो उसका मतलब नीचे 1 होता है,
ठीक है। तो ये जो है सिंपल 3/1 इज अ रैशनल नंबर। और यहाँ पर अगर हम देखें इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर्स जैसे मैंने लिखा √14, तो √14 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसके जो अगर हम तोड़ेंगे ना तो 2 × 2, 2 × 2 = 4। उसके बाद देखो अगर हम इसको सिंपल फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 7, इसके जो गुणनखंड बनेंगे ना वो 2 × 7 करके बनेगा। तो जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है और इसको हम और तोड़ नहीं सकते। और ये जो नंबर है इसका कोई स्क्वायर या क्यूब उसकी फॉर्म में नहीं आ सकता। तो सिंपल आपको ऐसे ही समझ लेना है बस, ठीक है बच्चे। तो जो ये जो रूट फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 का वर्ग है, 5 का 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। तो ये जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। √10 जो है वो रैशनल है, इरैशनल है, √20 जो है वो रैशनल है, इरैशनल है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो है इसके बाद एक न्यू चीज, न्यू क्या है, पुरानी है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा एक चीज और जो आपसे ज्यादा पूछी जाती है दैट इज HCF एंड LCM, ठीक है। HCF और LCM, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, यही बोलते हैं शायद। अगर गलत हो ना तो कमेंट में सही करेक्शन कर देना, ठीक है बच्चों। तो HCF और LCM जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर इसको निकालने का तरीका सीखो। इसके लिए आप लोगों को गुणनखंड विधि आनी चाहिए। अगर मैं इसको मैथ्स मैंने इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कि आता ही होगा वैसे, बहुत इजी होता है। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ इस तरीके से होता है, आता है कि नहीं आता है। इसको लेना कैसे होता है, जैसे हमने लिया 24, तो 24 मतलब 24 के गुणनखंड निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल लास्ट में नंबर देखो कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, चलो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, ये लो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कन्वर्जन चल रहा है। तो ये जो है, ये जो फैक्टर्स आए इसको फैक्टर्स बोला जाता है। ये 24 के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। कौन कौन से, 2 × 2 × 2 × 3। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जो है वो 24 ही आएगा। ओके बच्चे, गॉट इट। और एक चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर नंबर होते हैं ना वो हमेशा प्राइम होंगे, ठीक है। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो 9 क्या एक प्राइम नंबर है? नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वही नंबर आएंगे जो किसी के टेबल में आपको नजर नहीं आते, जो वो शर्मीले हैं, वो अपने टेबल में ही रहते हैं। ओके, अगर प्राइम को मैं बोलूँ तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आती, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो ये गुणनखंड विधि होती है। उसी से HCF और LCM निकाला जाता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी, ठीक है। ध्यान से सीखना उसको और काफी अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है बच्चे। तो या फिर इसको आप लोगों को समझने के लिए वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, मैं आप लोगों को यही समझा देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। देखो HCF और LCM के अंदर एक मेन जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कि जो जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, LCM जो है, मैंने LCF लिखा हुआ था क्या, LCM होता है ना। तो LCM जो है वो क्या होता है, वो एक साथ निकलता है, ठीक है। एक साथ का मतलब अगर मैंने 24, 36 का LCM निकालना है तो मतलब मुझे यूं निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे HCF निकालना है 24 और 36 का तो मुझे 24 का अलग और 36 का अलग, ऐसे निकालना पड़ेगा। ये जो कॉमन डिफरेंस अगर आप लोग समझते नहीं हो तो बहुत गलतियां करके आओगे पेपर में, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। LCM 24, 36, HCF 24, 36, HCF जो है वो अलग अलग निकलता है, LCM जो है वो साथ में निकलता है, ठीक है। इसको करने के लिए, LCM को करने के लिए अलग तरीका है, HCF करने के लिए थोड़ा सा अलग है। दोनों में होगा गुणनखंड विधि से ही। कैसे, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 8 = 16। अब यहाँ 8 कैसे आ गया, 2 × 1 = 2 करा हमने और जिसका 1 बचा कैरी वो इसको दिया, तो ये 16 बना, 16 बना, 2 × 8 = 16। फिर से 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। यहाँ पर आप लोगों को ना खुद से दिमाग लगाना है कि ये नंबर्स किसके टेबल में आ सकते हैं, ये नंबर्स किससे डिविजिबल हो सकते हैं, ये आपको खुद देखना है, ठीक है बच्चे। तो फिर उसके बाद 2 × 1 = 2, अब 1 आने तक हमें करते रहना है इसको। अब 3 तो आता नहीं है 2 टेबल में, तो 3 एज इट इज उतर जाएगा। देन उसके बाद में 3, 1, 1, ठीक है, ओके। देन उसके बाद में अगर यहाँ पर करेंगे LCM निकालेंगे तो क्या करना है,
सिंपल आपको इसके फैक्टर्स लिख देने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, दो नंबर्स का एलसीएम जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3, उसके बाद 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौके 12 2 दूनी 4 2 एकम 2। सोच रहे होगे आप लोग मैम हिंदी इंग्लिश दोनों खिचड़ी पक रही है ना? खिचड़ी नहीं पक रही है, समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो एचसीएफ के अंदर मैंने दोनों चीजें अलग अलग निकाली, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमें कैसे करनी है, मतलब कैसे पता लगेगा कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 24 के फैक्टर्स अलग लिखने हैं। कौन कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। और 36 के कौन से हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, हाँ जी मैम आ रहा है। 3 जो है वो भी कॉमन आ रहा है और 2 जो है एक और कॉमन आ रहा है। तो आप ऐसे करके ना थोड़ी सी चित्रकारियां भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 जो है वो भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वैसे समझ तो आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। देखो 24 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बुलेट जा रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बुलेट बाइक, हम लोगों को पसंद है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 का क्या हो जाएगा, देखो 2 3 है तो हम 3 के नीचे 3 लिख देते हैं, इसको गोला सा बनाने में ना हमें आसानी होगी, है ना। 3 इंटू फिर 2 2 है तो इनके नीचे 2 लिख दो इंटू 3। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिए 6 करो, 3 दूनी करो 6 ही आएगा आंसर, ठीक है। 3 का एक देखो ये गोला बना, एक ये गोला बना, एक ये बना, मतलब 3 चीजें जो है वो एक जैसी आ गई। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इस गोले में से एक ही नंबर लेना है, 2 कॉमन लिया, इस गोले में से भी 2 कॉमन लिया, इस गोले से 3 कॉमन लिया, 2 दूनी 4 4 दिए 12। तो 24 और 36 का जो एचसीएफ है वो क्या आया 12 और एलसीएम जो है वो क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दिए 12 12 दूनी 24 24 दिए 72, ठीक है। 48 लग रहा था, 48 तो दूनी पे आता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसका जो एचसीएफ वो 72 आया, 72 और एचसीएफ जो है वो 12 आया, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को भी आपको थोड़ा सा समझना है बेटा। और एक चीज इसके अंदर से यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली पक्का, बाद में तुम लोग बोलोगे कि मैम आपने बोला था और वही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए पहले से ही समझ लो, पहले से ही ध्यान से इस चीज को कर लो, ओके। और इसके अलावा में एक क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं प्रूव वाले, प्रूव दैट √2 is an irrational number। हमें ये जो है इसको इरेशनल नंबर जो है प्रूव करना है। तो इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना होता है, √2 को मतलब सिद्ध करो कि ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आता है 2 नंबर का। तो √2 को आपको a/b की फॉर्म में कर देना है, a/b की फॉर्म में करेंगे तो ये √2b बन जाएगा इक्वल्स टू a बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। और इसके अंदर ना सिर्फ 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप या फिर 5 स्टेप्स हैं, आप उनको रट लो, समझ आ रहा है तो बहुत इजी होता है, इसको कर लो, ठीक है। और यहाँ से आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। बस इक्वल करना होता है a/b के। इसके अलावा में एक चीज आपको सब आनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to LCM into HCF। मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो उनके LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करके आता है। कैसे, अब मैं अगर एग्जांपल दूं, मैंने 24 और 36 का लिया था, अगर 24 और 36 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना और उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करती हूँ, LCM और HCF कितना आया था 72 और 12, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके भी बराबर उसके ही आता है। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाएंगे, जैसे मान लो मैं इसको क्रॉस क्वेश्चन में कर देती हूँ कि आपको आपके पास 2 नंबर्स हैं 24, क्वेश्चन की फॉर्म में बता रही हूँ उसको, और 36, आपको उसका एलसीएम जो है वो दिया होगा 72 और एचसीएफ जो है वो आपको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स का जो गुणा करने पे आएगा गुणनफल, वो बराबर होगा गुणनफल किसके, उसके लघुत्तम समवर्धक और महत्तम समवर्धक के। तो 24 गुणा 36 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम हमें गिवन है
दैट इज 72। HCF में नहीं दिया हुआ तो HCF हम एज इट इज लिख देंगे। मैंने इसी क्वेश्चन से आपके लिए इसी से क्वेश्चन बना दिया एग्जांपल से, ठीक है, ताकि आप लोग समझ लो। तो देखो अब ये जो टर्म है ना, ये इधर फॉर्म में आ जाती है, मतलब नीचे आ जाती है बटे में, कटिंग कर देंगे, ठीक है। 36 एकम 36, 36 दूनी सीधा 72। तुम 2 के पहाड़े से काटो, 3 के पहाड़े से काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 12 एकम 12। तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आ गया 12, और जो कि यहाँ पर भी था क्या 12, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन करके दिखाया ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आते हैं। तो इसको आप लोगों ने समझना है, और ये टॉपिक जो है, ये चीज़ें जो है ये काफ़ी आती हैं। और एक चीज़ इसके अंदर और है, इस चैप्टर के अंदर जो काफ़ी पूछी जाती है वो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक आपका एल्गोरिथम करके भी एक मेथड है, उससे भी एक्सचेंज निकाला जाता है, वो भी बहुत इजी है। लेकिन अगर आपके पास वो मेथड आता है, आप नॉर्मल तरीके से भी एक्सचेंज निकाल देते हैं, तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, तो फिक्र मत करना। लेकिन वो मेथड बहुत इजी है, उसको भी सीख लेना, ठीक है बच्चे। मैं भी आपको सिखा भी देती हूँ। देखो टर्मिनेटिंग, थोड़ा सा शोर हो रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। शांत और अशांत संख्याएं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई नंबर जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के पक्का देखने के लिए आपको पेपर में मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा 7/2, तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा। एक आपको ट्रिक बता देती हूँ, जब नीचे आपके पास 2 या 5 होना तो वो नंबर पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके अंदर आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को ये रट लेना है, ये समझ लेना है कि अगर नीचे 2 और 5 है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, वो हमेशा शांत संख्या ही होगी, अशांत नहीं होगी, वो पूरा पूरा कट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, अगर मैं 7 के फॉर्म में 2 लिखती हूँ, 7/2 लिखा, 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 2 पंजे 10, देखो पूरा पूरा कट गया। तो मतलब ये 2 था तो 7 थी। अगर 7 के बटे में मैं 5 भी लगाती हूँ, 5 ही कम 5, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, 5 चौका 20, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ पूरा पूरा कट गया। तो ये आप लोगों को समझना है, बेस है बच्चे ये, ठीक है। इस चीज को अगर आप समझ लेते हो ना तो आपको काफी सारी चीजें जो है आसान हो जाएंगी। जैसे कि कोई भी आपके पास नंबर आ जाएगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं 17 में 1 3 2 4 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, कैसे पता लगेगा? अब ये करके तुम डिवाइड करने लगोगे ना तो 17 के साथ तुम्हें 0 0 0 0 लगा के करना पड़ेगा। तो इतना सब नंबर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इसके फैक्टर्स निकालने हैं 2 4 5 यूं करके, ठीक है, नीचे वाले नंबर्स के। और अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या फिर 5 आ रहा है तो वो क्या होंगे, वो सिंपल आपके जो है शांत संख्या होगी, ठीक है, ये शांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग। और अगर यहाँ पर जो है 2 5 के साथ में 7 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत संख्या होगी, ठीक है बच्चों, समझ आया? तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, बस ध्यान से समझने की देर है आप लोगों को, ठीक है, ओके। और इसके अलावा में और कौन सा टॉपिक रह गया आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परिमेय अपरिमेय संख्या, हाँ ठीक है। ये जो टॉपिक्स जितने मैंने आप लोगों को करवाए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। नंबर्स को समझना कि नंबर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, किस तरीके से वो निकाला जाता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कैसी होती हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझना। एक यूक्लिड तरीके से जो है वो निकाला जाता है वो देखो 36 और 12 का अगर मुझे निकालना है सिंपल तो 24 का, तो इसको सिंपल जो है उन्होंने क्या करना होता है 36 को अंदर लिखेंगे, 24 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। 24 ही कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, इसको यूं कर देंगे सिंपल और यहाँ पर 24 लिख देंगे, बस सिंपल। और इसी चीज को आगे आगे करते रहना है। जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है उसको जो है वो यहाँ पर डिवाइड का साइन डाला और यहाँ पर आप लोगों ने अंदर इस 24 को यहाँ डाल देंगे एंड देन फिर बस जब तक 0 नहीं आता तब तक करते रहना है। मैंने छोटा एग्जांपल लिया तो इसलिए मेरा 0 आ गया और जो यहाँ पर नंबर बचेगा वो उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आपको पेपर में आ सकता है, बहुत इजी है, समझोगे तो समझ आ जाएगा। अगर आलस करोगे कि मैम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा,
जैसे कि मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी रोते हैं मैथ को लेके, लेकिन जिनको पसंद है वो बहुत पसंद करते हैं, वो एसएसटी साइंस ये सब कुछ नहीं पढ़ते, वो कहते हैं दीदी मैथ करवाओ, तो उनको मुझे बाकी सारी चीज़ों में खींचना पड़ता है। तो ये चीज़ समझ आ गई। और एक चीज़ मुझे बता देना कि जैसे मैंने लिखा 15, यहाँ पर मैंने लिखा 2 तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 7 जा 14, 2 से 14 और 5 से 8, तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये है, ठीक है, 2 जो है वो क्या है, 7 जो है वो क्या है, 1 जो है वो क्या है, 15 जो है वो क्या है, ये चीज़ भी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है। तो आपके 2 जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। 9 जो है वो कैसी संख्या है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इवन और प्राइम कॉम्पोसाइट जो भी, ठीक है। और यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, आपको ऐसे करके लिखना है, आपको 2 ये है, 7 ये है, 1 ये है। इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले हिंदी में जवाब देना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में जवाब देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का बेस खत्म हुआ और इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा चैप्टर में से जो आप लोग सब कर सकते हो, ये चीजें जो है आप लोग सब कर सकते हो, तो ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई ना करी हो ना, वो बच्चा भी ये चीजें कर सकता है। अभी से करना शुरू कर दो, आप लोगों को 10 नंबर जो है वो इस वीडियो से मिल जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझे, कमेंट करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे भर भर के सारी चीज़ें डाली हुई है, सारी प्लेलिस्ट डाली हुई है, ठीक है। तो कोई डाउट हो और कोई भी चीज़ आपको लगे कि हाँ मैम ये चीज़ पे आपको वीडियो बनानी चाहिए, आप प्लीज़ हेल्प करो, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। एग्जाम तक पूरी हेल्प रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, न्यू वीडियो में जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।